अली साहब, लग यूँ रहा है कि जैसे अब इमरान खान और पीटीआई की जगह पीडीएम ने ले ली है, यू टर्न पर यू टर्न लिए जा रहे हैं। पहले मरीम औरंगज़ेब ने फरमाया कि हम इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे, उसके बाद साथ ही उन्होंने ये कह दिया था कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, दरवाजे हमेशा खुले होते हैं मुज़ाकरात की सियासत में। अभी कमर ज़मान कायरा भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने भी ये कहा कि मुज़ाकरात हो सकते हैं आराम से। अब क्या तबसरा करेंगे इस पर? बीबी, मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ना सिर्फ कायरा साहब मगर हमारे औरिया साहब भी ये सोच रहे हैं कि ये मुज़ाकरात पीडीएम के साथ होना है। माने कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या आप समझते हैं कि ये मुज़ाकरात पीटीआई और पीडीएम के दरमियान हो रहा है कि ये मुज़ाकरात पीटीआई और रियासत के दरमियान हो रहा है? पीडीएम किधर से आ गई? उनका तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक, उनको पूछते हैं, उनको कहते हैं जाओ पूछ के आओ। पीटीआई स्टेट को पूछ रहा है, रियासत को पूछ रहा है इलेक्शन डेट दो, इनको तो नहीं पूछ रहा है। तो मैं समझता हूं इसलिए मैंने सोचा कि इनसे बात ही करना इट्स अ वेस्ट ऑफ ब्रेथ। अब चलिए ये भी पता चल गया कि इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये हमने कब ये फैसला हुआ कि ये रियासत और पीटीआई के दरमियान है और पीडीएम का कोई उसमें मसला नहीं है। वो उस वक्त हुआ जब अलवी साहब, हमारे सदर साहब जो हैं, वो कहने लगे कि मैं नाकाम हो गया हूं। कोशिश की उन्होंने, मिले लोग जो मिलना था, मगर उन्होंने कहा कि मैं नाकाम हो गया। उसके बाद मेरे ख्याल में टू एक्सपेक्ट करना कि इस लेवल पे, भाई आई वांट टू बी फेयर टू मरियम औरंगजेब, उसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है हम बात ही नहीं करेंगे, हम उनके साथ अग्रीमेंट ही नहीं कर सकते, ये आदमी ऐसा है वैसा है। तो मैं ये जानना चाहता था कि इसका हमने कैसे टॉपिक रखा कि पीडीएम और इनके दरमियान कुछ मामला होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस मरियम औरंगजेब ने जाके कहा कि इनका तो कोई रोल ही नहीं है। तो लिहाजा अब पता चल गया, अब सबको पता है ये दरमियान किसके दरमियान ये हो रहा है। मैं टक्कर नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ ये एक मसला है जिनको हल करना है, दोनों मिल के हल करना है। मगर अगर उनकी आइडेंटिटी पब्लिक को ठीक तरह से और एक्यूरेटली से बता दें तो मेरे ख्याल में वो अच्छा होगा। अच्छा लाल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये उस तरफ हो रहा है, लेकिन असल मसला ये है कि दिन ब दिन वक्त के साथ साथ पारा जो है वो उभरता जा रहा है। मतलब आज राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऑडियो टेप सुनाई, और ऑडियो टेप थी एक दो पश्तूनों के दरमियान, लेकिन आपस में वो उर्दू में गुफ्तगू कर रहे थे ताकि राना सनाउल्लाह भी समझ ले और पूरा पाकिस्तान भी समझ ले। तो इस तरह के जो अच्छा पॉइंट है वरिया साहब। हाँ, हैरानकुन बात है ना, दोनों पठान गुफ्तगू कर रहे हैं, गुड पॉइंट, दोनों पठान गुफ्तगू कर रहे हैं लेकिन उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, और पंजाबी में और भी किसी और जबान में, और वो उन्होंने चला दी। और पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम यकीन कर रहे हैं और राना सनाउल्लाह साहब चला रहे हैं। मसला सारा ये है कि साहब इस वक्त जो कुछ हो रहा है ये दोनों तरफ, इमरान खान तो चलो एक क्राउड साथ लेके चल रहा है, वो एक जा रहा है, अभी तक तो उसने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, किसी जगह कुछ नहीं हुआ, आगे पहुंचता है, जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो देखा जाएगा। लेकिन इस दौरान उसके अंदर लोगों को फितना कहना, लोगों को जलील करना, लोगों को यानी कहना कि आप उस क्राउड को चार्ज तो आप कर रहे हैं। यानी एक एडमिनिस्ट्रेटर तो उसका काम होता है किसी न किसी तरह सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। आप पीडीएम नहीं हैं, आप रियासत की एक अथॉरिटी हैं, आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं। अगर 4 बंदे किसी जगह मारे जाते हैं तो उसका जिम्मेदारी सेक्रेटरी इंटीरियर पे भी होगी और मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर पे भी होगी, वो निकल नहीं सकता। और अगर उसने इश्तिहाल दिलाया है तो उसके अंदर बराबर का जिम्मेदार होगा। इसीलिए हम लाल साहब कल से भी यही कह रहे हैं। अच्छा, आपने जो पॉइंट दिया, अब मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जाहिर बात है आप सारे हेलो फेयर पे बहुत अरसा रहे हैं, कि एट द एंड ऑफ द डे वो क्या काकड़ फार्मूला तो नहीं चलेगा कि उसके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप तो काकड़ साहब के जमाने में थे। नहीं, काकड़ का फॉर्मूला इसलिए नहीं हो सकता है कि इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, उनका कोई बात नहीं है। ठीक, ये तो फाइट है बिटवीन
एंड वन ऑफ द टू। और वो जो है वो खुद रेफरी नहीं बन सकता उस फाइट में। मैं आपको एक बताना सिर्फ चाहता हूं कि ये चाहते हैं लड़ाई हो, प्लीज अंडरस्टैंड। आप खुद मुझे बताएं, आप समझते हैं कि ऐसे माहौल में एट एनी टाइम विद इमरान खान और इसकी पॉपुलैरिटी एक तरफ और ये पीडीएम दूसरे तरफ कभी भी इलेक्शंस हो, आप समझते हैं कि ये बचेंगे? नहीं। मैं तो समझता हूं कि 2/3 या 4/5 की मेजॉरिटी क्या पता ना ले जाएं। और इमरान खान अब शुरू होना चाहता है सिंध में, ठीक, उधर देखिए उसको कितना क्या रिएक्शन होगा सिंध में। तो मैं समझता हूं कि वो चाहते हैं कि ये लड़े और जब भी इसलिए कि व्हाट इज एट स्टेक। देखिए ये नहीं है कि एक स्टेक के एक आदमी जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर नहीं रहेगा। मेरे ख्याल में ये जान इज एट स्टेक। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लें सारा सनाउल्लाह का। भाई मॉडल टाउन का अगर उस पर ठीक तरीके से इंसाफ हो, क्या सेंटेंस हो सकता है? बिल्कुल ठीक। अकम्प्लिस माने कि मैनस्लॉटर, क्या सेंटेंस हो सकता है? उम्र कैद, इट कुड बी एनीथिंग। मैं नहीं कहता हूं कि आई वांट दैट, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ लोग समझते हैं कि इतनी नेग्लिजेंस थी कि इट अमाउंटेड टू मैनस्लॉटर। ठीक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं व्हाट इज एट स्टेक? एक का प्राइम मिनिस्टरशिप और 20 साल कैद। माने माफ करिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ जो केस था जो डिस्पेल हो गया है, और वो पता नहीं है वो नैब जिस तरीके से उसके कानून तकसीम हुए हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है और या जा रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नैब को कहा है कि एविडेंस को डिस्ट्रॉय मत करो, एविडेंस को रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा फैसला तुम्हारे हक में आ रहा है। हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इंडिकेट किया है कि कुछ भी हो सकता है कि रिस्टोर करो नैब को पुराने कवानीन के साथ। तो मैं ये समझता हूं कि अ लॉट इज एट स्टेक। वे नहीं चाहते कि इमरान खान एक तरफ जी मसला ये है, असल नहीं आपने बड़ा जबरदस्त कहा है कि इस वक्त सूरत हाल है, लेकिन असल मसला ये है, आप मुझे ये बताइए जो इस वक्त सिचुएशन बलूचिस्तान की है, जो इस वक्त सिचुएशन केपीके के अंदर शुमाली इलाका जात की है, जो आपका इस वक्त इंडियन बॉर्डर आ गया, इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे इंडियन बॉर्डर के ऊपर जिस तरह की सूरत हाल है और जो इस वक्त चार्ज माहौल है, क्या कोई एडवेंचर पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए हो सकता है? कतन नहीं किसी तौर पर भी। और वो कल आपको याद है कि मैंने पूरी स्ट्रेंथ आपके खोल के बता दी थी कि ये आपकी टोटल स्ट्रेंथ है। और जिस तरह का क्राउड यहां से जा रहा है, जिस तरह के लोग यहां से जा रहे हैं, उसमें 1 साल का बच्चा भी है, उसमें 15 साल के नौजवान भी हैं, उसमें 80 साल के बूढ़े भी हैं, उसमें औरतें भी हैं, सब हैं। इनके ऊपर ना आप फायर खोल सकते हो, इनके ऊपर ना आप पानी की गन चला सकते हो, इनके ऊपर ना आंसू गैस चला सकते हो। इसे अगर चलाएंगे तो इतना बड़ा जिसे कहते हैं कैटास्ट्रॉफी बन जाएगी। 19 करोड़ मोबाइल आपके हाथ में हैं, लोगों के हाथ में, एक जगह पे वो फैल जाएंगे। आप क्या करना चाहते हो? 1-2 दिन गुजर गए, 24 घंटे बहुत होते हैं किसी जगह पे किसी एडमिनिस्ट्रेशन को हिलाने के लिए कि ये क्या हो रहा है तूफान। कहते आओ, यानी इनवाइट कर रहे हैं, आओ। हालत जंग में हमेशा पॉपुलर लीडरशिप को आगे रखा जाता है। चर्चिल को जो आप देखें कि चर्चिल को सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर पॉपुलर, हालांकि उसके खिलाफ एक फिजा बन चुकी हुई थी, लेकिन रखा गया क्योंकि इतना पॉपुलर वो था, इतना शानदार वो लोगों को गरमाता था, लहू गरमाता था, उन्होंने जंग जीत ली। हमेशा पॉपुलर लीडरशिप को आगे रखा जाए ताकि मसाइल हल हो। मसाइल तो सच्ची बात मैं बताऊं आपको कि पाकिस्तान में किसी सियासतदान ने काम वाम कोई नहीं करना होता, ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है नीचे, ऊपर वो सियासतदान जो है वो सिर्फ दस्तखत। हमें भी पता है, हमने उम्र गुजारी है इन लोगों के साथ। इनको बस एक डिक्टेशन देनी आती है, ये कर लो, वो कर लो, ये ठेका, वो ठेका, फला ब्यूरोक्रेसी का। लेकिन अवाम के अंदर जो जिसे कहते हैं इत्मीनान पैदा करना, अवाम के अंदर अवाम को अपने पीछे चलाना, यानी एक आदमी के कहने के ऊपर अगर अवाम जो है रात को घरों को वापस चले जाती है, निकली हुई अवाम, इससे बड़ा आदमी क्या हो सकता है? कोई एक आपको चाहिए होता है।